सबसे पहले बात करते हैं जी, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हम कॉस्ट एंड क्लासेस का टॉपिक कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे डिफाइंड है। अच्छा, इसके अंदर हमने बेसिकली किया क्या था कि मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी जो क्लास है वो लेक्चर्स को प्रिपेयर्ड करते रहे साथ साथ, ताकि बाद में एंड पे आपको प्रॉब्लम ना हो जब कोई अचानक से एक वीक के बाद कोई डेडलाइन मिल जाए कि ये प्रोजेक्ट है, ये असाइनमेंट है, ये क्विज है। ऑलरेडी मैं बीएस के साथ ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट मेंबर फंक्शंस और कॉस्ट आर्गुमेंट्स के बारे में मैं जल्दी से एक रिव्यू करता हूँ और आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस की क्लास थी जिसमें दो डाटा मेंबर थे, एक नो आर्गुमेंट, एक टू आर्गुमेंट, एक गेट डिस्टेंस, सेट डिस्टेंस, शो डाटा और एक ऐड डिस्टेंस का मेंबर फंक्शन था और इसके अलावा एक डिस्ट्रक्टर भी था। ओके, हमने कहा कि हम किन मेंबर फंक्शंस को कॉन्स्ट कर सकते हैं। रिवाइज कर रहा हूँ पिछले लेक्चर। कॉस्ट सिर्फ उन्हीं मेंबर फंक्शंस को कॉन्स्ट कर सकते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा को यूज करना है, ना कि उस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना या उसकी वैल्यू को मॉडिफाइड करना है, वो काम नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं, लिहाजा कंस्ट्रक्टर्स कॉस्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रक्टर डीएलोकेट के लिए होता है, लिहाजा कॉस्ट नहीं होंगे। गेट डाटा, गेट डिस्टेंस का जो फंक्शन है ये डाटा को गेट करने के लिए किया जाता है, लिहाजा ये कॉस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये यूजर से डाटा गेट करता है। और सेट डाटा के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो पास किए गए आर्गुमेंट की वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं, लिहाजा वो भी कॉन्स्ट नहीं होंगे। तो शो डाटा को कॉन्स्ट कर सकते हैं क्योंकि शो का काम है डाटा को डिस्प्ले करवाना, तो हम इसे कॉन्स्ट करेंगे क्योंकि ये हमें गारंटी दे रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हें शो करवाऊंगा, तुम्हें अपडेट नहीं कर सकता, ना करने दूंगा। एड डिस्टेंस के अंदर भी जो बुलाने वाला फंक्शन है, देखे ना जी, बुलाने वाला फंक्शन है जो अगर मैं स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं और मैं आपके सामने यहाँ पर सामने पेस्ट करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि कौन कॉलर ऑब्जेक्ट जो है जिसने इन्वोक किया है इस मेंबर फंक्शन को, जिसके लिए वो मेंबर फंक्शन कॉल्ड है, वो D1 है। तो लिहाजा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस होल फंक्शन D1 के जो डाटा मेंबर्स हैं जो कि फीट्स और इंचेस हैं, ना कि DD2 डॉट फीट्स या टेम्प डॉट फीट्स नहीं, बल्कि फीट्स और इंचेस है, वो अपडेट नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा हम इस कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन को कॉन्स्ट करते हैं। ओके, बात होगी ये वाली। दूसरा टॉपिक था आर्गुमेंट को कॉन्स्ट करना। आर्गुमेंट को कॉन्स्ट करना यानी कि वो ना आर्गुमेंट्स को जिनमें हम ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर रहे थे और वो सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शन था जो कि ऐड का था। अब ऐड का जो फंक्शन है वो बुलाने वाले को तो कॉन्स्ट कर रहा था, लेकिन जो एज आर्गुमेंट पास हो रहा था उसको कॉन्स्ट नहीं कर रहा था। जब उसको कॉन्स्ट नहीं कर रहा था, लिसन प्लीज, तो जब उसको कॉन्स्ट नहीं कर रहा था तो याद रखिएगा इस चीज के बारे में कि वो फिर अगर इसको कॉन्स्ट नहीं कर रहा तो साफ बात है कि भाई DD2 यहाँ चेंज हो सकता था। यहाँ हम DD2 की वैल्यू DD2 डॉट फीट्स, DD2 डॉट इंचेस कुछ भी कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन ऐड का मतलब यह है कि दो वैल्यूज को लेके ऐड करे, वो चाहे D1 D2 की वैल्यू से क्यों ना हो। तो भाई वो क्या करे कि वो इसको भी कॉन्स्ट कर दे, यानी कॉन्स्ट आर्गुमेंट्स कर दे। जब वो इसको कॉन्स्ट आर्गुमेंट कर देगा तो अब भाई ये जो DD2 है जो कि D2 की कॉपी है, ये भी कॉन्स्ट हो गया है और ये अब मॉडिफाइड नहीं होगी। अब एक सादा सी बात है जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जब आपने D2 को एज आर्गुमेंट पास की है तो आप इसकी कॉपी बना रहे हैं, तो जब इसकी कॉपी बना रहे हैं तो भाई आप कॉपी क्यों भेज रहे हैं, फिर आप ओरिजिनल ही भेज रहे हैं। तो पास बाय रेफरेंस भेज दें इसको। पास बाय रेफरेंस का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, याद रखिएगा, कि जब आप D2 को पास करेंगे DD2 के नाम से, D2 को जब आप पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ DD2, तो एक चीज मेक श्योर करिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि सॉरी, ये बात हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये कॉन्स्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास बाय रेफरेंस अगर इसको पास कर रहे हैं तो फिर इसको कॉन्स्ट होना कंपलसरी है, रेदर देन कि आप उसको ऐसे पास कर देंगे। तो लिहाजा हमने इसे कॉन्स्ट किया, कॉन्स्ट करने के बाद हम इसे पास बाय रेफरेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉपी को कॉन्स्ट करने का क्या फायदा है जी, आपने कॉपी भी दे दी और कहा जी कि ये कॉपी हमारे पास कांस्टेंट है, तो लिहाजा हम इसको
पास बाय रेफरेंस पास कर देंगे ताकि नई कॉपी ना बने, बल्कि डी टू जो सा है उसी का सेकंड नेम dd2 हो, यानी dd2 इज द सेकंड नेम ऑफ dd, सॉरी ओनली d2। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये वाली स्टेटमेंट के अंदर मेंबर फंक्शन उसे दे रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा, और यहाँ पर ये पास बाय रेफरेंस है और है भी ये कॉन्स्ट आर्गुमेंट, तो लिहाजा ये भी चेंजेबल नहीं है। अभी बात करते हैं लास्ट एंड द फाइनल, दिस इज योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। यहां तक भाई किसी को कोई मसला है तो वो अभी बात कर सकता है, नहीं तो हम आगे मूव रिपीट करें। करते हैं नेटवर्क। अच्छा, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रहा हूं और ये ऑलरेडी ही ये चीजें डिफाइंड है। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। कॉस्ट मेंबर फंक्शन जो बुलाने वाला है बच्चे उसको चेंज नहीं होने देगा, यानी d1 डॉट एड डिस्टेंस, d1 डॉट शो डिस्टेंस, तो जो मेंबर फंक्शन कॉस्ट है वो बुलाने वाले को चेंज नहीं करेगा, गारंटी दे रहा है मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा। और कॉस्ट आर्गुमेंट भाई वो आर्गुमेंट है, याद रखिएगा, कि अगर हम किसी भी आर्गुमेंट को कॉस्ट कर देते हैं, अगर किसी भी आर्गुमेंट को कॉस्ट कर देते हैं तो भाई वो हमें 100% की गारंटी देगा कि भाई अब मैं आने वाला जो आपका है क्या कहते हैं इसको, जो आर्गुमेंट एज जो 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 एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है उसको वो कॉस्ट कर रहा है, मतलब कि अब ये भी चेंज नहीं होगा, और अगर ये चेंज होगा तो इसे हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। अब लास्ट फाइनल है, हम करते हैं जी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा मजे का, इससे आपका वो पिछले वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जब मैं कॉस्ट डिफाइन करता था, कॉस्ट इंट साइज इज इक्वल टू 10, आपको याद होगा ये एरे के लिए यूज होता था, एरे में जिसमें ये कॉस्ट था, तो ये देखें जी ये मैंने कॉस्ट कर दिया। ये डाटा टाइप इंट, तो ये डाटा टाइप ही तो डिस्टेंस है, ये डाटा टाइप डिस्टेंस कर दें। उसके बाद ये साइज वेरिएबल का नेम, तो ये डिस्टेंस d2 भी, तो उसके बाद ये वैल्यूज हैं, तो दीज वैल्यूज पास एज आर्गुमेंट, तो यहाँ पे ये इक्वल टू के साइन से एक वैल्यूज ही तो थी हमारी, तो सेम लुक लाइक, लेकिन अब इन दोनों में फर्क है जी। अच्छा, आप प्रोग्राम चलाएं ना कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये अभी भी चलेगा, बट हम बाद में बात करेंगे कि क्या फर्क आएगा। ओके, सबसे पहले बात ये है कि ये d2 इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आप देख सकते हैं तो d2 डॉट गेट डिस्टेंस यूजर से वैल्यू लेता है, तो ये एरर दे रहा है। इट मींस टू से कि ये कॉस्ट है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये चेंज नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं पहले खुद से क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहा हूं, फिर आपकी तरफ से जो क्वेश्चन होंगे मैं चाहूंगा कि आप वो क्वेश्चन मेरी तरफ फायर करें। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकता है, सर ये d2 अगर कॉस्ट है तो फिर इसके लिए टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कैसे चल गया? भाई कंपाइलर के अंदर ये छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन कंपाइलर दे रहा है कि भाई अगर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? बात समझ रहे हैं? नहीं तो भाई ये तो फिर हमेशा गार्बेज होल्ड करके बैठा रहेगा या 0 0 होल्ड करके बैठा रहेगा। तो D2 याद रखिएगा, जब कंट्रोल इधर जाएगा D2 की तरफ, याद रखिएगा तो इसको इनिशियलाइज कर देगा, जो एज आर्गुमेंट वैल्यूज आ रही हैं, एज आर्गुमेंट वैल्यूज पास हो रही हैं, कर देगा, बिल्कुल कर देगा। लेकिन इसके बाद ये चेंजेबल नहीं होगा। कंपाइलर ने हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि व्हेन वी हैव डिक्लेयर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज्ड विद कंस्ट्रक्टर्स। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर कॉस्ट हो जाएंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। तो D2 को सिर्फ कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज किया जाता है। अब गलती से अगर मैंने यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से कर दिया ना बच्चों, ये D2 जनाब को, तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इसमें 0 0 रह जाएगा, फिर इसमें कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। तो लिहाजा इसको हमेशा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया जाता है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को। अब D2 डॉट गेट डिस्टेंस एरर है, एरर है, दोबारा एरर दिखा देता हूं, एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? और भाई क्योंकि वो कहता है कि D2 कहता है कि मैं चेंज नहीं हो सकता, और गेट डिस्टेंस कहता है मैं चेंज कर सकता हूं। कर सकते हैं ना जी, यूजर से वैल्यू ले सकता है। अच्छा, हत्ता कि D2 इधर करके इसको कॉल करे ना तो प्रोग्राम फिर भी चल जाता है जी।
सर ये सॉरी ये तो इसको D1 करना ना, ये तो एरर। यहाँ पर D1 था ना, मैंने D2 डॉट एड डिस्टेंस किया तो चल गया जी प्रोग्राम है। सर ये क्या हुआ, ये कैसे चल गया? माइंड में आता है ना जी कि एक चीज आ जाती है कि सर ये कैसे चल गया, इसको तो चलना नहीं चाहिए था, ये तो कांस्ट है तो इसने कैसे चला दिया। जरा गौर से लिसन, एक बात गौर से याद रखिएगा, हत्ता कि D2 डॉट सेट डिस्टेंस भी कॉल करता हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने सेट डिस्टेंस कोई वैल्यू दे देते हैं यार, ऐसी कोई वैल्यू देने के लिए है ना, सिर्फ इसने चलना थोड़ी है। एरर आ रहा है, सेट डिस्टेंस पे भी एरर आ रहा है। सेट डिस्टेंस पे तो एरर आ गया, लेकिन सर एड डिस्टेंस पे कॉल क्यों चल गई? कोई बताएगा, कोई बताना चाहिए जल्दी से कि सर D2 डॉट। बिकॉज एट डिस्टेंस वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है यस, एट डिस्टेंस। आप बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल 100% आंसर ठीक जी। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा। याद रखिएगा कि मैं अगली किसी भी क्लास के अंदर क्विज ले सकता हूं, और BS के बच्चों से पूछ लीजिएगा क्विज कैसा हुआ है उनका। तो D2 डॉट एड डिस्टेंस, D2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, लिहाजा इसी वजह से गेट डिस्टेंस सेट डिस्टेंस से कॉल नहीं कर पा रहे थे। D2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, एड डिस्टेंस को कॉल इसीलिए हुई क्योंकि एड डिस्टेंस कहता है भाई मैं तुम्हें चेंज होने भी नहीं दूंगा। D2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, और एड डिस्टेंस खुद एक कॉस्ट मेंबर फंक्शन है, वो कहता है मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा। देखो ये हटा दिया, अब एरर भी आ गया, क्योंकि D2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, एड डिस्टेंस कहता है मैं चेंज कर सकता हूं, मेरी मर्जी। लेकिन गौर से देखिए, अब कॉस्ट दोबारा कर दिया, अब चलेगा, दौड़ेगा प्रोग्राम जी, प्रोग्राम चल गया जी, प्रोग्राम दोबारा चल गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एड डिस्टेंस इस वजह से चल गया, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि D2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, एड डिस्टेंस कहता है मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा। D2 डॉट शो डिस्टेंस भी इसीलिए चला, अब मैं पूरा प्रोग्राम चला रहा हूं, इसीलिए चला बच्चों, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस भी कहता है मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा, तभी तो ये प्रोग्राम चल गया था। वो भी तो इस चीज की गारंटी दे रहा है ना कि मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा। ये छोटा सा टॉपिक था, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने कॉस्ट मेंबर फंक्शन, कॉस्ट आर्गुमेंट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट अभी अभी हमने पढ़ा। किसी को यहाँ तक कोई क्यूरी है तो बात करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर हम मेंबर फंक्शंस को मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स को और ऑब्जेक्ट्स को तो हम कॉन्स्ट कर रहे हैं, क्या हम क्लास को कॉन्स्ट कर सकते हैं ताकि कुछ भी चेंज ना हो? अगर हम करना भी चाह रहे हो लेकिन ना हो। नहीं ऐसे तो कमाल हो गया जी, क्लास को कैसे कॉस्ट कर सकते हैं? देखें जी, अगर आप क्लास को कॉस्ट कर देंगे ना, देखें ना, क्लास को स्टैटिक क्लासेस हो सकती हैं, कॉस्ट क्लासेस नहीं हो सकती। अगर क्लास को कॉस्ट कर देंगे इसका मतलब यह है कि उसका कोई डाटा चेंज ही ना हो। बात समझ में आ रही है? मतलब वो यस हमेशा सर। वो फंक्शन भी कॉल नहीं कर पाएगा फिर तो। स्टैटिक क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, लेकिन कॉस्ट क्लासेस नहीं होती जी। कोई और चीज जी? C++ में तो बिल्कुल नहीं होती, ये तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ।